आप लोग बैरिया टाउन में घर बनाते हैं जा रही। अब आप नॉर्मल सोसाइटीज में घर देखेंगे ना, आपको यहाँ पर तो ये बीम नजर आ जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर ये बीम डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होगी, आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे और क्रैक डिटेलिंग के साथ। बिकॉज बैरिया टाउन में तो जितने घर बनते हैं उनमें प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करते हैं, तो सरियों की किस रेट पे काम करते हैं। आप स्ट्रक्चर का क्या लेते हैं? इस पे अभी ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे ये शटरिंग का कितना खर्चा है दोस्तों? आपको डबल स्टोरी का बता रहे हैं 1,00,000। चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जहाँ भी आपका घर बन रहा हो, कंक्रीट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कहीं से भी सरिया के नीचे एक बीम है जो उस टेरेस के कैंटिलीवर सेक्शन को इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स बहरिया टाउन में घर बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बहरिया टाउन का एक घर बनता हुआ दिखाता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है कि इन्होंने बीम्स थ्रू आउट डाली हैं। लिंटल बीम्स की बात कर रहा हूँ, खाली दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर नहीं डाली। आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस का भी आइडिया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आपको घर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये वाला ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ से मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिए जो कॉन्क्रीट कॉलम है उसका जिग-जैग पैटर्न देखिए कि अच्छे से वो उसके साथ क्लिपिंग हुई हुई है उसकी ईंटों के साथ। तो इसी तरह से ये चीज़ होनी चाहिए। चलिए मैं आपको सीढ़ियों से ऊपर लेकर चलता हूँ ताकि आप देख सकें कि कैसे थ्रू आउट इन्होंने बीम्स डाली हुई है। ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर की स्लैब के साथ भी ये बीम है और ऊपर आप बीम की डिटेल्स देखें। ये खिड़की के ऊपर लिंटल बीम यहाँ से शुरू हो रही है, आमतौर पे उधर लोग ख़त्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्रू आउट जा रही है। मतलब इसको फिर लिंटल बीम भी आप कह सकते हैं और टाई बीम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट जा रही है। आप देखें कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो रही, आगे तक वो थ्रू आउट पूरे घर पर ये बीम गई हुई है। तो इससे होता ये है कि डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होती। अब जिन लोगों के लिए डिफरेंशियल सेटलमेंट नया ग्लव्स है उनको मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। देखिए, जब मिट्टी को आप इवन लेवल भी कर देते हैं, उसको कॉम्पैक्ट भी कर देते हैं घर बनाने से पहले, उसके बाद जब उस पर घर बनता है तो मिट्टी में सेटलमेंट होती है, क्योंकि अपनी हिस्ट्री में उसके ऊपर उतना लोड कभी नहीं आया हुआ होता। तो जब घर बन जाता है उसका स्ट्रक्चर का वेट होता है जो मिट्टी के ऊपर पड़ता है, तो उससे उसमें सेटलमेंट होती है। जब आपने इस तरह से बीम्स बनाई होंगी, थ्रू आउट टाई बीम्स दी हुई होंगी, तो घर कहीं से भी बैठेगा तो घर इकट्ठा बैठेगा, जिसकी वजह से आपके घर में दरारें नहीं आएंगी। सेटलमेंट कुछ ना कुछ तो होनी ही होनी है। तो एक घर का हिस्सा अगर बैठ जाता है और दूसरा नहीं बैठता तो फिर दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए नुकसानदेह होता है। जब आप इस तरह से थ्रू आउट टाई बीम्स दे देंगे, अब जैसे इसके ऊपर जितनी भी वॉल्स आएंगी उन सब का वेट इन बीम्स के ऊपर पड़ रहा हुआ होगा। फर्ज करें कि एक जगह से ज़मीन बैठती है तो वो घर बैठना चाहेगा, तो इन बीम्स की वजह से थ्रू आउट इकट्ठा बैठेगा या इकट्ठा नहीं बैठेगा, जिसकी वजह से डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होगी, आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। और क्रैक्स नहीं आते तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंटैक्ट रहती है। आप देखिए, मैंने आपको पहले भी घर दिखाए हैं, लेकिन आम सोसाइटीज़ में जितने भी घर बन रहे होते हैं उनमें थ्रू आउट बीम्स नहीं दी हुई होती, लेकिन यहाँ पर आपको हर दीवार के ऊपर बीम मिलेगी। और इसी का मैंने आपको सजेस्ट भी किया था। आपको ये भी समझ आ जानी चाहिए कि मैं आपको सही मशवरे दे रहा होता हूँ बीइंग अ सिविल इंजीनियर, क्योंकि मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ कि कोशिश करें कि जब भी आप घर बनाएं तो हर दीवार के ऊपर पूरी बीम दें। इसको टाई बीम कहते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ घर के फ्रंट पे, बैक पे, हर जगह पर ये बीम पूरी जा रही है। अब आप नॉर्मल सोसाइटीज़ में घर देखेंगे ना, आपको यहाँ पर तो ये बीम नज़र आ जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर ये बीम नज़र नहीं आएगी। इसी तरह से यहाँ पर ये बीम नज़र नहीं आएगी, आपको इधर से आगे स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी। उसको लिंटल बीम कहते हैं, लेकिन इधर लोग नहीं देते कॉन्क्रीट का खर्चा बचाने के लिए। लेकिन अगर आप इस तरह से पूरी बीम्स देंगे तो आपके घर की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है और डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखें कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बीम ना हो। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा था कि आपको हर जगह पर टाई बीम देनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं आपको ख़ास तौर पे इस रेफरेंस से दिखाना चाह रहा हूँ कि बैरिया टाउन में जो घर बनते हैं उनमें बीम्स थ्रू आउट दी जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल सेफ्टी अच्छी होती है और घर में सेटलमेंट नहीं होती। ये लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सारी दीवारें कट चुकी हुई हैं। यहाँ पर उन्होंने सरिया पहले लगाया हुआ था, तो अब उसकी बाद में कॉलम बनाया। दिस इज़ अ लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम, जिसमें पहले चुनाई की गई है और उसके बाद शटर्स लगा के आप उसकी कॉन्क्रीटिंग करेंगे।
दोस्तों ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि टाई बीम कैसे देनी है, लेकिन टाई बीम्स के अंदर सरियों की क्या डिटेल होगी इस बारे में तो अभी तक बात नहीं हुई, लेकिन वो मैं तभी करूँगा अगर आप लोग इसरार करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि टाई बीम्स के अंदर कितने सूतर का सरिया रखना है, किस डाई का सरिया रखना है, उनमें क्या स्पेसिंग होगी, सारा कुछ, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करें। अगर ज़्यादा लोगों ने इसरार किया तभी वो वीडियो बनाऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि घर आप सिर्फ आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएं तो वही मजबूत होता है, सही तरह से सरिये की सही डिटेलिंग के साथ। बिकॉज बैरिया टाउन में तो जितने घर बनते हैं उनमें सारी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग भी होती है, प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करते हैं, तो सरियों की डिटेल्स भी सही होती हैं, कॉलम्स के क्रॉस सेक्शंस भी सही होते हैं। तो इवन अगर आप लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम भी बना रहे हैं तो वो भी आपका मजबूत घर बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखिए ना कि कैसे हर जगह पर बीम दी गई है। ये ओपन टू स्काई एरिया है घर में। मैं यहाँ अपनी सिस्टर के घर पे आया हुआ था, तो उनके घर के फ्रंट पे ये बन रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको दिखा देने के लिए। देखिए वाटर प्रूफिंग का कितना अच्छा मैकेनिज्म है। साथ वाले घर पर सारी बिटुमेन की कोटिंग हुई हुई है, लुक हुई हुई है, और उसके बाद ये पॉलीथीन शीट रखी गई है, वो भी मजबूत वाली, और उसके बाद इनकी ये चुनाई शुरू हुई, जिसकी वजह से ना कोई सीपेज यहाँ से वहाँ जाएगी, ना कोई सीपेज वहाँ से यहाँ आएगी। तो ये आप ज़रूर करें जब भी आप घर बनवाएं। साथ वाले घर पर लाजमी इस तरह लुक होनी चाहिए, और वो उन्होंने करवाई है या नहीं करवाई, वैसे आप उनको रिक्वेस्ट करें कि अपने घर पर लुक करवाएं। बहरहाल आप अपने लेवल पर ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप पॉलीथीन शीट रखें घर बनाते हुए, ताकि कोई भी पानी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ना आए। आपको मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ। देखिए कोई जगह नहीं है जहाँ पर बीम ना हो। आप लोग बैरिया टाउन में घर बनाते हैं, आप ठेकेदार हैं? अच्छा, ये किस रेट पे काम करते हैं आप? स्ट्रक्चर का क्या लेते हैं? सर वो ठेकेदार का लेते हैं, हमें शटरिंग का काम करते हैं, 20 रुपये हमारा फुट है। अच्छा 20 रुपये पर फुट आप लेते हैं शटरिंग का, मतलब शटरिंग लगा के देते हैं, कॉलम की भी, बीम की भी? बीम की भी, और वो भराई वो ठेकेदार करवाता है, भराई वो ठेकेदार का। हमारा सब उधर काम शटरिंग वाली ब्लड क्वालिटी। आपका सिर्फ ये लकड़ी का काम है, लकड़ी बांधना। लकड़ी का 20 रुपये पर रनिंग फुट के साथ कॉलम बीम। तो मिसाल के तौर पे अभी ये घर है, इस पे अभी ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे ये शटरिंग का कितना खर्चा आ गया लगाने का? छत का जो है ना, ये सार बन जाता है 50,000 55,000 बन जाता है। छत का भी आप सारा शटरिंग करेंगे? शटरिंग का छत का भी करेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर कंक्रीट लेंटर डलेगा। कॉलम भी में इनका बन जाएगा 15,000। अच्छा, मतलब दोस्तों ये 50-60 हज़ार में आपका एक फ्लोर। सात मारने का गाज जमीन से शुरू होकर पड़नी मंदिर तक जो है ना 1,90,000 1,95,000। ये देखें दोस्तों, आपको डबल स्टोरी का बता रहे हैं 1,90,000 टू 2 लाख रुपीस आपका शटरिंग लगाने का खर्चा आएगा। शटरिंग लगाने का खर्चा, शटरिंग का खर्चा। ओके। बैरिया टाउन में आप कितने अरसे से शटरिंग का काम कर रहे हैं? 16-17 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। तो आपका नंबर क्या है, कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे? 0347 51 73 118। अच्छा, एक हुसैन नाम है। तो फिर से रिपीट कर दीजिएगा नंबर। 0347 51 73 118 तो बस हुसैन। ओके जी, ठीक है। तो आप लोग ये आप सब शटरिंग अभी लगा रहे हैं? कच्ची भी है सर, पिलाई भी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अलावा दोस्तों आप काम की सफाई देखें कि कंक्रीट में कहीं भी हनी कॉम्बिंग नहीं है, कहीं से एक्सपोज्ड स्टील नहीं है। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जहाँ भी आपका घर बन रहा हो, कंक्रीट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कहीं से भी सरिया आपको नज़र नहीं आना चाहिए, और कहीं से भी इस तरह पोर्स नहीं होने चाहिए। आप ये देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए पूरा आपका ठोस एक कंक्रीट का एलिमेंट है, ना कहीं से आपको सरिया नज़र आ रहा है, ना ही कहीं से आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं। तो हनी कॉम्बिंग उन पोर्स को कहते हैं, वो सेग्रीगेशन होती है, वो कंक्रीट की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए नुकसानदेह होता है। तो इस तरह से होना चाहिए कि कहीं भी पोर्स ना हो, कोई भी एक्सपोज्ड स्टील ना हो। बाकी तो दोस्तों टाई बीम्स तो आपने देख ली, कंक्रीट की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए क्या निशानियां होती हैं उनका भी आपको बता दिया। लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूं घर की बालकनी की। ये फर्स्ट फ्लोर पर बाहर का टेरेस एरिया या उसके साथ की गैलरी होती है। आम सोसाइटीज़ में जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें नीचे कोई बीम्स नहीं दी हुई होती।
लोग स्लैब को घर की हद से अच्छा खासा आगे ले जाते हैं और उसके ऊपर पर्दी बना देते हैं, यानी कि पैरापेट वॉल। तो जितना सेक्शन बड़ा होगा उतना डेंजरस हो सकता है। अगर आपने सरिये की सही डिटेलिंग नहीं की हुई तो मैं आपको दिखाता हूं कि इस घर में बालकनी कैसे बनी हुई है। आप डिजाइन देखकर समझ लीजिए और उसी हिसाब से अपने घर में भी बनवाइए। ये जो घर के बाहर का ऊपर का सहन होता है, मतलब जो टेरेस एरिया होता है, वो देखें उसमें यहाँ पर भी बीम है और आगे थ्रू आउट बीम है। अब उसके ऊपर वो उस तरह शीशा लगाना चाहें या पैरापेट वॉल लगाना चाहें ब्लॉक्स की या ईंटों की, वो उनकी चॉइस है। लेकिन कहने का मकसद ये कि नीचे एक बीम है जो उस टेरेस के कैंटिलीवर सेक्शन को इसके साथ जोड़ रही है। तो बालकनी के कैंटिलीवर सेक्शन को फर्स्ट फ्लोर स्लैब के साथ जोड़ने का फायदा ये है कि वो पूरी स्लैब के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई भी सेटलमेंट होती है तो उसका बाकी स्लैब के साथ जुड़ा हुआ होना उसको नीचे बैठने से बचाएगा। आमतौर पर लोग जब घर बनाते हैं तो कैंटिलीवर सेक्शन को जोड़ा तो स्लैब के साथ ही होता है, लेकिन ये बीम्स नहीं बनाई होती, जिसकी वजह से सारा लोड कैंटिलीवर सेक्शन की पतली स्लैब को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको टाई बीम्स और लिंटल बीम्स के मुतालिक काफी रहनुमाई मिली होगी। आपको सेहतमंद कंक्रीट की निशानियां भी समझ आ गई होंगी और बालकनी बनाने का तरीका भी पता लग गया होगा। हमारे फेसबुक पेज बिलाल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को भी लाइक और फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।